देखिए, गुज़िश्ता पीर को तैयब बलोच अडयाला जा रहे थे और उनकी ज़ाहिर है ऑफ़िस की तरफ से ड्यूटी लगती है, कोई शौकिया अडयाला कवरेज के लिए नहीं जाता। तैयब बलोच जो है वो बोल न्यूज़ से वाबस्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी टाइम तक कवर करते रहे। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट भी कवर करें, लेकिन साथ साथ दीगर बीट जो है वो भी जो है वो कवर करें। तैयब बलोच के साथ एजाज़ अहमद जो कि GNN के डिप्टी ब्यूरो चीफ़ है और एक उम्र रसीदा शख्स हैं, दूसरा वो शुगर पेशेंट भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जो एनी शाहिदीन है वो ये बता रहे हैं कि फ़तहुल्लाह बरकी की जानिब से एजाज़ अहमद को इशारा किया गया कि आप आकर अलीमा खान से बात कर लीजिए, जो बात उन्होंने करनी थी। गुज़िश्ता पीर को तैयब बलोच ने अलीमा खान से कुछ सवालात किए थे, उन सवालात पर कुछ लोगों को एतराज़ात थे और उस पर एक ट्रॉलिंग उनकी सोशल मीडिया पर शुरू, उनके खिलाफ एक कैंपेन जो है वो शुरू हुई। तैयब बलोच का मुतालबा ये था कि जो कैंपेन उनके खिलाफ शुरू करवाई गई है उसकी एटलीस्ट मजम्मत अलीमा खान करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ तैयब बलोच एज़ पर रूटीन जो है वो वहाँ पर ड्यूटी पर मामूर थे और जैसे अलीमा खान टॉक के लिए केस की कवरेज केस ख़त्म हुआ, अलीमा खान जब बाहर आई मीडिया टॉक के लिए, तो फ़तहुल्लाह बरकी ने एजाज़ साहब को इशारा किया कि आप जो है वो आकर अलीमा खान से बात कर लीजिए, मजम्मत के हवाले से जो भी बात आपने करनी है। एजाज़ साहब वो बात करने के लिए अलीमा खान के पास है, उसी में कुछ मुश्तिल अफराद थे, 6 से 7 लोग थे जो कि वहाँ मौजूद थे। पहले उन्होंने एजाज़ अहमद को धक्का दिया, उनको नीचे गिराया। इस वक्त भी एजाज़ अहमद की जो है वो बैकबोन का पेन ठीक नहीं हो रहा गिरने की वजह से। उसके बाद तैयब बलोच को तशद्दुद का जो निशाना बनाया गया। इस पे मेरा ख्याल है कि एक तो सोशल मीडिया पर एक कोहराम जो है वो कल ऐसे PTI के जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स उन्होंने बर्पा किया है। आप सहाफ़ी को सवाल करने से नहीं रोक सकते, सहाफ़ी का सवाल करना हक है, किसी जिस मर्ज़ी किस्म का सहाफ़ी सवाल करे, आप जो जवाब नहीं देना, आप जवाब मत दीजिए, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि सहाफ़ी के खिलाफ पहले कैंपेन चलवाई जाए, उसके बाद फिर सहाफ़ी को बाकायदा फिर तशद्दुद का निशाना भी बनवाया। जब वीडियो सारी मंजर-ए-आम पर है और उसके ऊपर से फिर नईम पंजोता वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अब मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इमरान खान किसी केस में आर्ग्यू किया, लेकिन बहरहाल वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का बड़ा एक मजबूत हिस्सा कहते हैं। नहीं, हैदर पंजोता की वीडियोस मौजूद हैं कि वो जब बोल रहे हैं तो वो बाकायदा वहाँ से गंदी गालियाँ जो हैं वो नईम पंजोता बक रहे हैं। उसके बाद फिर तैयब बलोच को जो है तशद्दुद का निशाना बना, खासी जो है मारपीट जो है उनके साथ की गई, उनको धक्का दिया गया। वहाँ पर अगर वो सहाफ़ी जो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने तैयब बलोच को साइड पर किया, अगर वो वहाँ पर मौजूद ना होते तो तैयब बलोच को बड़ी सीरियस इंजरीज जो है वो आ सकती थी, क्योंकि जिस तरह से वो उनको मार रहे थे। बहरहाल कुछ यूट्यूबर्स थे, कुछ सहाफ़ी थे, उन्होंने साइड पर किया। इसमें मैं ये लाजमी मैंशन करूँगी कि हमारे सहाफ़ियों का किरदार इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे यूट्यूब पर ट्विटर पर बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं, जो कि मुसलसल तैयब बलोच को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अगर आपको स्टोरी का बैकग्राउंड नहीं पता तो पहले उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिए, जो बंदे मौजूद हैं मौके पर उससे पता कर लीजिए। आपको किसी की बात पे यकीन नहीं है तो आप सोशल मीडिया पर सर्च कर लीजिए या किसी से भी पूछ लीजिए कि बेसिकली हुआ क्या था, जो कुछ हुआ। सवाल करना तैयब बलोच का हक था, उसने पीर के रोज़ सवाल गुज़िश्ता पीर बल के सवाल किया और 8 दिन पहले और उसके बाद कल सुबह से जो है वो एक बाकायदा एक कैंपेन चल रही थी और मुख्तलिफ ट्वीट चल रहे थे कि तैयब बलोच को मारा जाएगा। और फिर एक ट्वीट है, कामरान नाम था उस लड़के का, उसका ट्वीट ये था कि तैयब बलोच को जो है वो आज घंटा लगेगा। तो इस सारे सूरत हाल में सहाफ़ियों का किरदार जो है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि वो सहाफ़ी है ही नहीं, वो यूट्यूबर है। हमारी कुछ ख़वातीन सहाफ़ी हैं, कुछ मेल सहाफ़ी, वो तमाम कह रहे हैं कि यूट्यूबर। तो दूसरा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनका किरदार भी मैं कहूँगी कि अफसोसनाक है, क्योंकि 2 ग्रुप्स में इस वक्त वो लोग बटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्सरियत ये कह रही है कि बाइकआउट होना चाहिए तहरीक इंसाफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और कुछ लोग 4 से 5 लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं उसका बाइकआउट नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, बंदा उनसे पूछे जो ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मजमूई तौर पर तैयब बलोच, अब खैर मुकदमा तो उसका हो चुका, ज़ाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो मारपीट गालम गलोच का जो कल्चर है अनफॉर्चुनेटली कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस कराया था और तहरीक इंसाफ आज इस स्टेज पर है और उसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो गालम गलोच मारपीट का जो कल्चर है वो उसको नहीं छोड़ रही। और इमरान खान की रिहाई के लिए जो लोग कैंपेन्स कर रहे हैं, मैं उनको इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोगों का रवैया यही रहा सहाफ़ियों के साथ खास तौर पे, तो आप लोग इमरान खान को कभी भी रिहा नहीं करवा सकते।